फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। एंड टुडे विद माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप नायक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ्स की एक नई सीरीज। सो लेट्स मीट माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप नायक। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज प्रदीप नायक और मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, +1 +2 BSc BCom BBA और MCom ऑल्सो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम टाइम तक पहुंचती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ये ग्रुप ऑफ रेजिड्यू से लिया है हमने। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये ग्रुप ऑफ मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। पहले तो हम एडिशन मॉडुलो के बारे में पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड देन एक एग्जांपल लेंगे जहां पर पूछा होगा कि जो एडिशन मॉडुलो है किसी सेट के साथ एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है या फिर एबिलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो एडिशन मॉडुलो होता क्या है, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंटेशन जो होगी एडिशन मॉडुलो की वो लगभग इस तरह से होगी, A+B कॉन्कोरेंट टू C मॉडुलो n। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो A+B दो नंबर है ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। ओके, और जब इन दोनों का जो सम है A+B का सम मॉडुलो n, मॉडुलो n मतलब n एक नंबर होगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा। जब इससे हम इन दोनों का सम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, C क्या होगा, C एक रिमाइंडर होगा। ओके, यानी A+B डिवाइडेड बाय n कम्स आउट टू सॉरी इट कम्स आउट टू बी C एज अ रिमाइंडर। ओके, और इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर भी दिया है, लगभग बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है, A+NB इक्वल्स टू C। ए का जो एडिशन मॉडुलो है ना, देखो प्लस के नीचे लिखा होगा थोड़ा सा साइड में छोटा सा n, जो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिया होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय n, और C आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। ओके, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे, 2+7 इक्वल्स टू 4। 2+7 इक्वल्स टू 4, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, 2 विद मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 5 किसके साथ, 7 के साथ, कम्स आउट टू बी 4। ये कैसे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 7 को 2 से ऐड करो। 7+2 होता है 9। देखो 9 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 के साथ, 9 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो बचेगा 4। ओके, एग्जैक्टली यहां पर दूसरा एग्जांपल है, जब -3 विद एडिशन मॉडुलो 5, ओके, +5 हम करेंगे, ये रिमाइंडर 2 देगा। कैसे, 5 प्लस का है और 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 3 = 2। अब मैं 2 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 0 जा 0 आएगा और रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास है 9, पहला नंबर, विद एडिशन मॉडुलो 5, यहां पर है 1। ओके, ये दो नंबर है 9 और 1। जब आप इसको ऐड करोगे 9 + 1 = 10। 10 विद एडिशन मॉडुलो 5 यानी 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, देन इट कम्स आउट टू बी कितना, 10। 10 डिवाइडेड 5 5 क्या बना, 0। 0 आपके पास रिमाइंडर आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो में भी ऐसा ही होता है। रिप्रेजेंटेशन आप इसकी करेंगे, A+B कॉन्कोरेंट टू C मॉडुलो n। आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से भी होता है, A+, यहां पर n लिखेंगे, यहाँ पे B होगा, इज इक्वल टू
सी। तो ए बी फिर से दो नंबर होंगे, कोई भी इंटीजर्स होंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और एन से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा सी। सी इज अ रिमाइंडर। सी रिमाइंडर होगा। ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स। ओके, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड सी भी इंटीजर में होगा। ये क्या होगा लेकिन ये रिमाइंडर होगा यहाँ पे। और एन होगा कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, इधर 7 है। देखते क्या आता है, 7 इंटू 2 इट विल बी 14, है ना। 7 दूनी 14, 7 2 जार 14। 14 डिवाइडेड बाय 3, 14 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, सॉरी, तो मैं ये ले रहा हूं यहाँ पे नंबर 2 इंटू 7, ओके, विद मॉड्यूलो 3। तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो अभी 3। तो 2 इंटू 7, पहले तो 2 इंटू 7 करो, इट कम्स आउट टू बी 14। 14 को डिवाइड करेंगे 3 से, देखिए कितना रिमाइंडर आता है, 4 3 12, 12 आ गया। कितना बचा है, 2। आपके पास रिमाइंडर बचता है 2। एग्जैक्टली 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मॉड्यूलो 3, 3 1 जार 3, 3 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। एडिशन मॉड्यूलो क्या हुआ और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो क्या होता है। ओके, तो एक थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंगली जो एडिशन मॉड्यूलो एन है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन है, ये किसी सेट के साथ एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ग्रुप बनाता है। इट में बी एबिलियन ग्रुप और इट में बी सिंपल ग्रुप। यानी अगर कोई आपके पास सेट दिया है, वहां पर मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो हो या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो दिया है, साथ में आपसे पूछा जाएगा कि ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, तो इट मीन्स आपको क्या क्या करना है, वहां पे आपको ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, तो ग्रुप फॉर्म कर देगा कोई भी मॉड्यूलो एन उस सेट के साथ। एंड अगर ये कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स जो ग्रुप फॉर्म होगा वो एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा कि जो एडिशन मॉड्यूलो है ये किस तरह से ग्रुप को फॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एग्जांपल, शो दैट सेट जी, ओके, 0 1 2 3 फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, शो दैट सेट जी दिस फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। मैं एडिशन मॉड्यूलो के लिए एग्जांपल लिया है। तो लेट अस स्टार्ट। गिवन सेट इज जी इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले सेट, अगर हमने ये शो करना है कि ये सेट क्या है, एक ग्रुप है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने ये देखना है कि क्या ये जी विद मॉड्यूलो एडिशन 4 क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेट अस सी। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या कंडीशन थी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन होती है कि अगर ए प्लस बी, ए और बी अगर दो एलिमेंट है विद एडिशन मॉड्यूलो 4, तो ये सी रिमाइंडर दे। और जो ये सी है, इट मस्ट बी बिलोंग्स टू जी, और ये सी जी को बिलोंग करे। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट मीन ये क्लोज्ड है। लेट अस सी। हम कोई भी इसमें से दो एलिमेंट ले लो, मान लो एक मैं 2 लेता हूँ, एक 1 लेता हूँ। 1 ए है विद एडिशन मॉड्यूलो 4, एक ले रहा हूं मैं 2। इट कम्स आउट टू बी, देखो 2 + 1 करो, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 1 इज 3। 3 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा, इसलिए 0 से जाएगा, 0 4 जार 0, रिमाइंडर आ जाता है 3। तो आपने देखना है क्या 3 इस जी में है, बिल्कुल 3 यहां पर है, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। और भी एक दो एग्जाम्पल देख सकते हो आप साथ में। 0 + 3 कर लेता हूँ। 0 + 3 3, ओके, विद एडिशन मॉड्यूलो 4, ये भी 3 आ गया। 3 जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, 1 सेकेंड रिमाइंडर 3 आएगा, बिलोंग्स टू जी। और भी ले सकते हो आप, 1 + 0 ले लो विद रिमाइंडर 4, सॉरी
विद एडिशन मॉड्यूलो 4, तो 1 प्लस 0 इज 1. 1 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा, 1 आएगा. 1 भी देखो जी को बिलोंग करता है. ओके, तो इट मीन्स जी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4. ओके, ये पहली प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी देखते क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है. एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. यानी एडिशन मॉड्यूलो 4 में यहां लेता हूं, यहां लेता हूं, यहां भी, और जो ब्रैकेट है पहले मैं यहां ले रहा हूं, नेक्स्ट में मैं ब्रैकेट आगे लेता हूं. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? मतलब इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके इक्वल आना चाहिए और बोथ मस्ट बी इन जी. जो आपके पास जी है वो जी में आना चाहिए. ओके, देखते हैं. मानो मैं लेता हूं 3 एलिमेंट लो ए बी सी. दिस फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी. ये लिख सकते हैं आप, और यहां पर भी लिख सकते हैं आप फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी. तो लेट अस सी. मानो मैं ऊपर से ले रहा हूं, एक ले रहा हूं 0 प्लस 4, इधर 1 प्लस 4, और यहाँ पे ले रहता हूं मैं 3 ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर भी ए बी सी आपको लगा पता 0 1 3 तीनों की तीनों देखिए जी में बिलोंग करे. 0 1 3 ले रहा हूं मैं, तीनों की तीनों जी में बिलोंग करे. तो ए 0 है यहाँ पे प्लस 4, बी 1 है प्लस 4, सी 3 है. ओके, यहाँ ब्रैकेट और इस केस में यहाँ पे ब्रैकेट है. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. 0 प्लस 4 एज इट इज रखो. पहले हमें इसको सॉल्व करना है. यहाँ से देखना कितना रिमाइंडर आता है. 1 प्लस 3 इज 4. ओके, 1 प्लस 3 इज 4. 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितने आने वाला है? रिमाइंडर आएगा 0. ओके, तो 0 आ गया. दूसरे केस में भी 0 प्लस 1 इज 1. 0 प्लस 1 इज 1. तो 1 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 1 ही आने वाला है. प्लस 4 3. ओके, पीछे वाला ऐसे लिखना. नाउ 0 प्लस 0 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0. तो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 0 आएगा रिमाइंडर. इक्वल्स टू इस केस में भी क्या आ रहा है 1 प्लस 3 इज 4. 4 प्लस 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा फिर से कितना आएगा 0. देखो दोनों यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा. और देखो 0 किसको बिलोंग कर रहा है? जी को बिलोंग कर रहा है. विच मीन्स देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. ओके, तो 2 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, विच मीन्स हमने 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया. नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. लेट अस सी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे. तो लेट देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू positive 4 such that e plus 4a must be equals to a or a plus 4e. ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें इट मीन्स वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. तो एडिशन मॉड्यूलो के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? तो जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. लेट अस टेक 0 हियर. अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, 0 जो जी को बिलोंग करता है, बिल्कुल जी में है 0. ओके, तो 0 प्लस 4 यहाँ पे लेता हूँ मैं, कोई भी एलिमेंट ले लो, इट में भी 3 लेते हैं. ओके, तो लेट्स सी 0 प्लस 4 क्या आ गया? 0 प्लस 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 सेकेंड क्या बचेगा आपके पास? 3 बचने वाला है. यहाँ पर भी ये है 3 प्लस 4 0. 3 प्लस 0 इज 3. 3 डिवाइडेड बाय 4 वंस अगेन जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा. इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. तो देन 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट. Zero is identity element in plus 4. Okay,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी एडिशन मॉडुलो 4 सेटिस्फाई करे। लेट अस सी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए जो कंडीशन है वो है a प्लस 4b must be equals to identity element and b plus 4a must be equals to identity element for all a belongs to G, there exist b belongs to G। ओके, a और b दो एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर उनको आपस में ऐड करो डिवाइड बाय 4 तो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो सभी के लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G, वहां पे क्या है एक b क्या है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना जो a का इनवर्स होगा। अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आना चाहिए। ओके, तो लेट अस टेक, अगर मैं लेता हूँ यहाँ 1 प्लस 4 और साथ में लेता हूँ 20 के लिए जो इनवर्स एलिमेंट है वो मैं 3 लेता हूँ, क्योंकि 3 प्लस 1 इज 4। 4 को जब मैं 3 से डिवाइड 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँ तो एलिमेंट क्या आएगा 0, इक्वल्स टू 3 प्लस 4 1। ओके, तो यहाँ पर जो 1 एंड फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू G। 3 भी देखो G को बिलोंग कर रहा है, 1 भी G को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाता है अगर मैं 3 लेता हूं एज अ इनवर्स एलिमेंट। देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 इज 3 which belongs to G। hence, तो देयरफॉर ऑल द एग्जाम्स ऑफ जो ग्रुप है वो सेटिस्फाई हो गए। hence जो G आप लिख सकते हैं all the exams of a group are satisfied। hence G with addition modulo 4 is a group। ओके, बट आपसे पूछा था कि ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अगर क्वेश्चन आता सिर्फ कि ये ग्रुप फॉर्म करता है तो आप यहां तक करेंगे, बट अगर आपसे पूछा है कि ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है तो हमें एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। पांचवी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिविटी है वो भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। तो जो ये सेट G है अंडर एडिशन मॉडुलो 4, क्या ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? लेट्स सी, दैट इज a प्लस 4b मस्ट इक्वल्स टू b प्लस 4a फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू G। ओके, तो ये कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी है। देखते क्या ये सेटिस्फाई करता है। मालूम है यहां लेता हूं 2 प्लस 4, यहां ले रहा हूं 3 इक्वल्स टू कितना आता है 3 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर आएगा 1। एग्जैक्टली 3 प्लस 2 मॉडुलो 4। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं 3 प्लस 2 फिर से 5 आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर यहां पर भी 1 ही बचता है। दोनों केसेस में एक ही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। फॉर ऑल 2, 3 बिलोंग्स टू G, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। एंड हेंस हम कह सकते हैं अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, हेंस G प्लस 4 इज एन एबिलियन ग्रुप। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये जो क्वेश्चन था ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एडिशन मॉडुलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है,
उसके कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर भेजिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।